ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया। कहा कि उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाए। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में हो सकती है हल्की वर्षा। अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाएगा। इन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और सर्टिफिकेशन के लिए छत्तीसगढ़ में स्थित उच्च तकनीकी संस्थानों का सहयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी और एनआईटी के डायरेक्टरों से भी रोजगार सृजन के बारे में सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे उन क्षेत्रों में युवाओं का सर्वे कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में आईआईटी और लाइवलीहुड कॉलेज आदि में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि आजाद हिंद के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को कार्यरूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन चुके हैं। वहीं श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने छिंदवाड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उन्होंने वर्ष 1971 के युद्ध में सैनिकों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया। उन्होंने डॉक्टर आपके द्वार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच बिलासपुर के सीपत स्थित टाउनशिप परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान का उद्घाटन एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार पांडे ने किया। वहीं एनटीपीसी कोरबा में भी नेताजी को याद किया गया। उधर राजनांदगांव जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी शामिल की जा रही है। आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस परेड रिहर्सल हुई। परेड विजय चौक से सुबह 10:20 पर आरंभ हुई और नेशनल स्टेडियम तक गई। परेड रिहर्सल के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई। विभिन्न मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी परेड में शामिल थीं। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट दे सकेंगे। इसके लिए माई जीओवी फोरम पर पंजीकरण किया जा सकता है। इस बार नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 9 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ की झांकी गोधन योजना पर आधारित है। झांकी के आगे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चलेंगे। झांकी में दिखाया गया है कि गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर किस तरह से पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, पोषण, रोजगार और आय में बढ़ोतरी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कृत विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला तथा बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। लोग टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल करके भी हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि में कार्यरत लोगों के लिए कम लागत वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत कृषि संस्थानों को कृषि ड्रोन की 100% लागत अथवा 10 लाख रुपए में से जो भी कम हो उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। खेतों में बड़े पैमाने पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के परीक्षण के लिए फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ICAR संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादक संघ खेतों में ड्रोन की उपयोगिता के प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% अनुदान पाने के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना करने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है। श्री सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री से कल फोन पर बातचीत की और उन्हें बताया कि प्रदेश में अभी भी ओमिक्रॉन संक्रमण की जांच के लिए सैंपल भुवनेश्वर स्थित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भेजा जा रहा है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने श्री सिंहदेव को भरोसा दिलाया कि इस विषय पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री और श्री सिंहदेव के बीच प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों, टीकाकरण की स्थिति सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बीच प्रदेश में कल 48,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 5,661 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 11.76% पर पहुंच गई है। वर्तमान में 31,000 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,41,30,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। हृदय रोग से संबंधित उपचार के मामलों में रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज स्थित ACI ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी उपचार के जरिए कुल 22 मरीजों का उपचार कर रायपुर मेडिकल कॉलेज 5वें स्थान पर है। गौरतलब है कि रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2016 में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी शुरू हुई थी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद से अभी तक लगभग 70 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। आज रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कल से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार है। इस दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त गर्म हवा आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएंगी।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल महासमुंद जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों के साथ ही पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य और अवसर परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी 500 रूपये के विलंब शुल्क के साथ अब 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रायगढ़ जिले के बोरो वन परिक्षेत्र में चापकछार गांव में कल हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई और कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर ब्लॉक में तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक ने 3 राइस मिलों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया। कहा कि उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाए। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में हो सकती है हल्की वर्षा। अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।